बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ाइका इस्लामी कॉर्नर के देखने और सुनने वालों अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, इस वीडियो में हम लोग हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के बारे में मुख्तसर सा किस्सा पेश करेंगे। ये किस्सा 606 कबल मसीह का वाक़या है, जब बाबल के ज़ालिम और काहर हुक्मरान बख्त नसर ने जेरूशलम पर चढ़ाई कर दी और अपने ताबड़तोड़ हमलों से यहूदियों को ज़बरदस्त शिकस्त दी। मुल्क के तमाम कुदरती वसाइल को तबाह कर दिया और जी भर की लूट मार मचाई। इन्हीं हमलों के दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बनाए हुए आलीशान महल को भी बुरी तरह मुस्मार कर दिया। सकीना के तबूत को भी बर्बाद कर डाला। हत्ता कि इस वक्त तो रैत का जो एक नुस्खा जेरूशलम में महफूज था, वो भी नजरे आतश कर डाला। इस वाक़े के बारे में सहीफ़ा दानियल में मज़कूर है कि जिन लोगों को कैदी बनाकर बाबल ले जाया गया, उनमें हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम भी थे। उनके अलावा उनके 3 रफ़ीकों को कैदी बनाया गया, उनमें हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हिकमत और अमल के ख़जाने अता कर रखे थे। अक्ल फ़हम और हुस्न सीरत के लिहाज से आप और आपके साथी नुमायाँ हैसियत के हामिल थे। इसलिए वक्त हाकम ने उनसे मुतासिर होकर शाही खुराक में से रोज़ाना मुकर्रर किया और उनके आला औसाफ की वजह से इन्हें अपनी खिदमत में हाज़िर रहने के लिए मुंतखब किया। इसी दौरान बादशाह बख्त नसर ने सोने का एक बुत बनाकर शहर में नस्ब करवा दिया और ना सिर्फ उमरा बल्कि तमाम राया को भी ये हुक्म दिया कि वो इस बुत की इबादत करें, मगर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिस पर बादशाह ने इन्हें भट्टी में डाल दिया, मगर आग इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। तमाम लोगों ने बादशाह के इस हुक्म की खुशी खुशी तामील की, मगर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम और उनके तीनों साथियों हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम समेत सब ने इनकार कर दिया। जब बादशाह को इसकी इत्तला हुई तो वो सख्त गज़बनाक हुआ। उसने फौरी तौर पर तीनों को दरबार में तलब किया और उनसे हुक्म अदूली का सबब दरियाफ्त किया। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने कहा, हम खुदा के अलावा किसी और को सजदा नहीं कर सकते। सोने के एक बेजान बुत की हकीकत ही क्या है जो उसे हम सजदा करें। बादशाह बख्त नसर ये सुनकर सख्त गज़बनाक हुआ और कहने लगा कि अगर तुमने मेरा हुक्म ना माना तो फिर मौत तुम्हारा इस्तकबाल करेगी। बेहतर यही है कि मेरी बनाई हुई सोने की मूरत के सामने सर झुका दो, वरना तुम्हें जलती हुई भट्टी में डाल दिया जाएगा। बख्त नसर की बात सुनकर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने भरपूर अज़म से जवाब दिया, ए हाकिम वक्त, हम जिस बादशाह की इबादत करते हैं वो हमें जलती हुई भट्टी से बचाने की कुदरत रखता है और वही हमें तेरी जलती हुई भट्टी से बचा सकता है। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का जवाब सुनकर बादशाह बख्त नसर तैश में आ गया। उसने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम और उनके तीनों साथियों को भट्टी में डालने का हुक्म दिया, मगर कादर मुतल्लक के हुक्म से आग ने इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। लेकिन जिन लोगों ने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम और उनके तीनों साथियों को उठाकर भट्टी में डाला था, वो इस आग की शिद्दत और गर्मी में झुलस कर अज़ियतनाक होने से दोचार हुए। बख्त नसर के इंतकाल के बाद इसका पोता बलशफ्र तख्त नशीन हुआ, मगर जल्द ही ईरान ने इस पर हमला करके हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया। शाह ईरान हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की बहुत कदर करता था, चनाचे उनके हास्तों ने इन्हें मरवाने का एक मंसूबा बनाया और बादशाह से ये ऐलान करवा दिया कि जो शख्स 30 रोज़ तक उसके अलावा किसी और माबूद से दरख्वास्त करेगा, उसे शेर के आगे डाल दिया जाएगा। चूँकि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम दिन में 3 मरतबा घर बैठकर इबादत करते थे, इसलिए बादशाह से कहा गया कि ऐलान के मुताबिक इन्हें सज़ा दी जाए। चनाचे बादशाह के हुक्म से लोगों ने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को शेरों के पिंजरे में डाल दिया, मगर शेरों ने भी इन्हें ज़रा बराबर तकलीफ़ ना पहुंचाई। इस वाक़े की जब खबर बादशाह को हुई तो इसने उन अफराद को बीवी बच्चों समेत शेरों के पिंजरों में डालने का हुक्म दे दिया जिन्होंने हज़रत दानियाल पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। इस वाक़े के बाद बादशाह ने लोगों को हुक्म दिया कि वो हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के खुदा की इज़्ज़त करें, क्योंकि वही खुदा ज़िंदा है जो अज़ल से कायम है और अब तक इसकी सल्तनत लाज़वार रहेगी। नाज़रीन, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली ही एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।